नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही खास है हमेशा की तरह, लेकिन आज आपको बहुत सारी नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है जिसे आप लोग लिख सकते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन जो मैं आपको बताने वाला हूं, उच्चारण क्या है वो आप लिखेंगे, उसकी मीनिंग लिखेंगे। आपकी अलग से एक बढ़िया सी डिक्शनरी बन जाएगी जिसमें केवल वही वर्ड्स होंगे जो आपको कठिन लगते हैं। भाई ऐसे दुनिया में कोई डिक्शनरी नहीं है जो ये जान पाए कि आपको कौन से वर्ड्स हार्ड लगते हैं ना। तो ये आप अपनी वोकैबुलरीज खुद बना सकते हैं। जो आपको हार्ड लगता जा रहा है आप उस डायरी में या कॉपी में वहां पे लिखते जाइए, स्पेलिंग लिखिए, यहाँ पे दिख जाएगा। प्रोनाउंसिएशन में जो उच्चारण करूंगा लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए, तो बहुत आपकी वर्ड पावर जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द जर्नी बियॉन्ड वेल्थ। द जर्नी यात्रा, बियॉन्ड यानी के परे, वेल्थ यानी धन संपत्ति, धन से परे की यात्रा, धन से ऊपर की यात्रा। ये टाइटल कैसे है अभी आपको स्टोरी में पता चलेगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। हियर इज अ शॉर्ट येट पावरफुल स्टोरी, है ना। यहां एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली कहानी है अबाउट के बारे में। अ सेज, एक सेज यानी होता है जिसे हम बोलते हैं संत, ऋषि, उसे सेज कहा जाए। एक संत एंड अ वुडकटर, और एक लकड़हारे की। तो एक संत और लकड़हारे की बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर कहानी आपको मिलने वाली है, बहुत पसंद आएगी। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, अ सेज यूज्ड टू सिट, यूज्ड टू का यूज हम पास्ट की कोई आदत को बताने के लिए करते हैं कि भाई मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, हम जंगल जाया करते थे, हम घूमा करते थे, है ना, हम पढ़ाई करते थे। तो पास्ट कोई आदत आप बताते हैं तो वहां पे आप यूज्ड टू का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अ सेज यूज्ड टू सिट, ऋषि बैठते थे, इन डीप मेडिटेशन, गहरे ध्यान में। तो एक ऋषि गहरे ध्यान में बैठे रहते थे। एवरी आफ्टरनून, और हर दोपहर। अ वुड कटर, एक लकड़हारा, वुड कम टू द सेम फॉरेस्ट टू कट वुड, वुड कम आता था। अब आप बोलेंगे सर कि यूज टू, इसका यूज हम पास्ट की आदत बताते हैं, वुड का भी यूज हम पास्ट की आदत बताते हैं कि लकड़हारा आता था, तो भाई यहां पर भी यूज टू का यूज करना चाहिए या फिर यहां वुड का यूज करना चाहिए। दोनों में एक छोटा सा अंतर है। यूज टू का यूज करेंगे तो वहां पे आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा कि भाई इतने समय उतने समय, या इस सुबह से बैठे रहता था, दोपहर को बैठता था, नहीं। लेकिन जब टाइम हो, देखिए एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर एक लकड़हारा आता था। यहां पर भी ऋषि बैठते थे, दोनों का मतलब वही है, बैठते थे आते थे। लेकिन यूज टू में आप समय आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, और जहां पे वुड का यूज किया गया है वहां पे आपको टाइम मिल रहा है। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, बट दोनों का मीनिंग वही है। पास्ट की आदत बताते, ऐसे करता था वैसे करता था। क्लियर है। तो वुड का यूज इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर एवरी आफ्टरनून समय बता रहा है, हर दोपहर। तो हर दोपहर एक लकड़हारा आता था। तो वुड का बहुत सारा यूज है ना, केवल एक ही यूज मत समझिए। यदि आप नए हैं तो आपको बता दो वुड का बहुत सारा यूज है, अभी आपको केवल ये यूज पास्ट वाली बता रहा हूं। कम आते थे, टू द आश्रम, ये टू क्या है आपका प्रीपोजिशन है। द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में, टू कट वुड, लकड़ी काटने के लिए। ये जो टू है ये प्रपोजिशन है, किसी स्थान को, व्यक्ति को, है ना, व्यक्ति से संबंध बताने के लिए टू का यूज करते हैं। यहां पे इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, नाउन के पहले टू। टू के बाद यदि वर्ब मिले, टू कट, तो इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है। इन्फिनिटिव वर्ब मतलब के लिए, टू कट काटने के लिए, टू ईट खाने के लिए, है ना, टू स्लीप सोने के लिए, इस प्रकार से। तो दोनों टू का मतलब अलग अलग है। क्लियर है। ये प्रपोजिशन है, ये आपका इन्फिनिटिव वर्ब है। तो वो जो लकड़हारा हर दोपहर लकड़ियां काटने के लिए वही उसी जंगल में आता था जहां पे वो ऋषि रहते थे। इट वॉज हिज डेली रूटीन, ये उसका, जिसे हम बोलते दैनिक दिनचर्या, रोज का काम था। वन डे, एक दिन, द सेज ब्रोक हिज साइलेंस, ऋषि ने अपनी चुप्पी तोड़ी। तो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक। एंड कॉल्ड आउट टू हिम, कॉल्ड आउट यानी पुकारना, बुलाना, तो उन्होंने पुकारा है। टू हिम यानी उसे पुकारा, इसे लकड़हारे को। ऋषि ने रोज देखा है लकड़ी काट के चले जाता है। ब्रदर, भाई, कम हियर, यहां आओ। ही आस्क्ड, उसने पूछा। तो ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो पूछा, गया, खाया, पिया, ऐसा यूज किया जाता है। उसने पूछा। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है। तो हैव यू, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, और हैव का यूज कब करते हैं, हैव या हैज का प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में, है ना, और वो आपको थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो यहां पे आप देखिए उसका ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये सवाल बन जाता है। देखिए क्वेश्चन मार्क, सवाल बन जाता है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, दैट कि देयर माइट बी समथिंग बियॉन्ड दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन मार्क है। माइट बी, माइट यानी संभावना थोड़ी कम है तो माइट का यूज करते हैं, हो सकता है शायद, तो माइट का यूज करते हैं। कि ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। कुछ बियॉन्ड यानी के परे, हिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तो जंगल के इस हिस्से से परे कुछ और हो सकता है। आप जंगल आते हो, यहां तक आते हो, मैं जहां बैठा हूं, क्या तुमने सोचा इस जंगल के आगे गए हैं कभी? नहीं, कभी तो नहीं गए। क्या तुमने सोचा इस जंगल के परे और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ कीमती हो सकता है? हैज दिस क्वेश्चन नेवर कम टू योर माइंड, क्या ये सवाल तुम्हारे मन में कभी नहीं आया है? ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहां पे देखिए हैज का यूज किया गया क्योंकि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से योर माइंड है ना, योर है, इसलिए यहां पे देखिए, आप देखिए कम टू योर माइंड, यहां पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, प्रश्नवाचक ये वाला, ये भी। ये सवाल क्या तुम्हारे मन में कभी नहीं आया? अब ऋषि उस लकड़हारे से पूछ रहे हैं। द वुड कटर रिप्लाइड, लकड़हारे ने उत्तर दिया। यहां पर भी देखिए पास्ट सिंपल टेंस है। रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, और जब रिप्लाई का सेकंड फॉर्म बनाते तो वाई हट जाता है, रिप्लाई के बाद वाई आता है, पी के बाद वाई हट जाता है, सॉरी एल के बाद वाई आता है, और वाई हट के आईईडी लगा देते, तब होता है सेकंड फॉर्म बनता है। ऐसे नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है कि सर ये तो हमने है ना PLY रिप्लाई लिख दिया, अब इसके बाद ईडी लगा देते हैं, है ना, जैसे कि प्लेड में लगता है, हमने प्लेड में ईडी लगा दिया। नहीं, इसका रूल अलग है, दोनों का रूल अलग है। यहाँ पे रिप्लाई जो लिखा हुआ है इसमें वाई हट के आईडी लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप, अब खैर आपको अभी एकदम ग्रामर तो बिल्कुल बताने नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वाई के पहले यदि आपको AEIOU में से कुछ मिलता है तो आपको केवल ईडी लगाना है, नहीं है तो वहाँ पे आप वाई हट के आईडी लग गया। व्हाट कुड बी, है ना, यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, अहेड, अहेड मतलब होता आगे, बोलता गो अहेड, आगे बढ़ो, तो अहेड। कुड बी यानी हो सकता है, क्या आगे क्या हो सकता है? देयर आर ट्रीज इन द फॉरेस्ट, देयर आर, तो यहां इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे बस, ठीक है। जंगल में वृक्ष है, बहुत सारे पेड़ हैं। व्हाट एल्स कुड देयर बी, है ना, वहां और क्या हो सकते हैं? यहां देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकाले, बट यहां पे देयर बाद में यूज किया गया, तो देयर यानी वहां। अब उसने बोला भाई कि भाई अब आप ही बताइए कि जंगल में आगे और क्या हो सकता है ना, पेड़ हो सकते हैं, इसके आगे और क्या होगा? द सेज स्माइल्ड एंड सेड, तो ऋषि मुस्कुराए और कहा, इफ यू गो फर्दर, यदि तुम आगे जाते हो, फर्दर आगे जाते हो, यू विल डिस्कवर, तुम्हें मिलेगा, तो विल का यूज है ना फ्यूचर टेंस में करते हैं, गागीगे, डिस्कवर यानी पाना, खोजना, ढूंढना। अब फॉरेस्ट, तुम्हें एक जंगल मिलेगा, ऑफ सैंडलवुड, सैंडलवुड यानी चंदन। अगर तुम इस जंगल के अंदर और गहराई में जाते हो तो तुम्हें चंदन का जंगल मिलेगा। ये तो लकड़ियों का जंगल है, सोचो चंदन की लकड़ी बेचने में कितना फायदा है। लार्ज एंड वैल्यूएबल ट्रीज, है ना, बड़े और बहुत ही कीमती पेड़। यू कम हियर एवरी डे, तुम रोज, एवरीडे यानी रोज, है ना, यहां आते हो, टू कट, काटने के लिए, ऑर्डिनरी वुड, ऑर्डिनरी यानी एकदम सामान्य, ऑर्डिनरी है यार, एकदम सामान्य है, साधारण, साधारण से लकड़ी काटने आते हो। हाउ डज योर फैमिली मैनेज, तुम्हारा परिवार कैसे मैनेज करता है, कैसे है ना काम चलता है उनका इतने से पैसों में, क्योंकि साधारण लकड़ी का रेट तो कम ही रहेगा। द वुड कटर एडमिटेड दैट, वुड कटर ने एडमिट करना है ना, यहाँ पे एडमिटेड लिखा हुआ था, एडमिट का सेकंड फॉर्म था एडमिटेड, यानी मान जाना, है ना। द सेज वॉज राइट, कि वो जो ऋषि थे वो सच थे, सही थे, है ना। सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस यानी जब हम बताते हैं कि भाई इस समय से उस समय से, तो सिंस का यूज किया जाता है। बचपन से ही, इवन हिज फादर, यहां तक कि उसके पिता, हैड बीन कटिंग वुड इन द सेम प्लेस, उसके पिता है ना उसी जगह से लकड़ी काटते आए हैं। तो हैड बीन के साथ एनजी फॉर्म देख रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर समय तो नहीं दिया है,
समय से कोई मतलब नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस में आपको, सॉरी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में आपको हैड बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, पास्ट का कोई कार्य जो अभी भी चलता आ रहा है, तो भाई पिताजी काट रहे हैं, अभी भी ये काट रहा है, तो वो पास्ट का कोई काम जो पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, तो वहां पे कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो भाई उसने वही कहा, ऋषि ने कहा भाई तुम्हारा परिवार कैसे चलता है, तो लकड़हारा मान गया कि ऋषि सही कह रहे हैं कि भाई हाँ भाई परिवार कहाँ से चलेगा, मेरे परिवार इतने से पैसों में। और वो क्या करता था, बचपन से उसके पिताजी उसी जगह पर लकड़ी काटते आ रहे थे, तो अभी भी लकड़हारा था, तो वही सोचा फिर मेरा बच्चा भी लकड़हारा बनेगा, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। मोटिवेटेड बाय द सेजेस वर्ड्स, मोटिवेटेड मतलब होता है जिसे हम प्रेरित होकर, है ना, तो सेजेस बहुत सारे सेज नहीं, अपॉस्ट्रोफेस यानी काकी के वर्ड्स यानी शब्दों से, तो ऋषि के वचनों से शब्दों से प्रेरित होकर द वुड कटर वेंट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, लकड़हारा वेंट गया, गो वेंट गॉन, तो ये सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस में वर्ब का, गया, डीपर यानी गहराई में, इनटू यानी में, द फॉरेस्ट जंगल के गहराई में गया, इनटू में, लेकिन अब जा रहा है तो इनटू का यूज कर, पहले से जंगल के अंदर है तो इन द जंगल, कमरे के अंदर में पहले ही बैठे हो तो है ना इन द रूम, कमरे के अंदर जा रहे हो आई एम गोइंग इनटू द रूम, तो वहां पे इनटू द रूम का यूज करोगे, तो इन यानी वहीं पर हो, पहले से अंदर में, इनटू यानी उसके अंदर जा रहे हो, तो मोशन जब होता है तो इनटू का यूज करते हैं, बट मतलब दोनों का इन इनटू का में ही होता है। डीपर इनटू द फॉरेस्ट, गहराई में गया, एंड वाज अमेज्ड, और वो हैरान था, टू फाइंड पाकर सैंडलवुड ट्रीज, चंदन की लकड़ियों को पाकर देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया, ये ऋषि तो बहुत सही कह रहे थे। ही बिगेन कटिंग सैंडलवुड, और उसने लकड़ियां काटना शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, तो अब देखिए कट भी वर्ब है, बिगन भी एक प्रकार से सेकंड फॉर्म बिगेन वर्ब है, तो एक जगह में दो दो वर्ब का यूज तो होगा नहीं, तो क्या किया जाता है, जो वर्ब होता है मेन वर्ब, हम उसे क्या कर देते हैं, आईएनजी लगा के जेरेंड, है ना, जेरेंड बना देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, नाउन के जैसे यूज किया जाता है, नाउन के, तो आप बोलेंगे सर बिगेन आईएनजी फॉर्म दोनों कैसे हो सकता है, तो यही है जेरेंड कहते हैं, जिसे हम जो वर्ब होता है उसको नाउन बना देते हैं आईएनजी लगा के। तो उसने लकड़ियां काटना शुरू किया, चंदन की लकड़ियां, एंड सेलिंग इट, और उसे बेचना शुरू किया। नाउ अब ही डिडंट नीड टू कम एवरी डे, ही डिडंट नीड, उसे जरूरत नहीं थी कम आने की एवरी डे, अब उसे रोज आने की जरूरत नहीं थी। ही वुड रेस्ट फॉर 10 days, है ना, वो 10 दिनों तक क्या करता था, आराम करता था। अब देखिए 10 दिनों तक, इसलिए वुड का यूज किया गया है, पास्ट की आदत बता रहा ना, ऐसे करता था। अब वो 10 दिनों तक आराम करता था, देन कलेक्ट वुड एंड सेल इट, फिर लकड़ियां इकट्ठा करता था, उसे बेच देता था। अब इसे पता था भाई उस गहरे जंगल में और कोई जाने वाले नहीं है, राज की बात तो मेरे पास है, गुरुजी ने, जो ऋषि ने मुझे बताया, उतने गहराई में तो मैं ही जाता हूं, तो ये मेरी ही लकड़ियां हैं, जब मर्जी जाऊं काटूं, तो वो 10 दिनों में ही जाता था। हिज लाइफ इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड का मतलब होता है सुधार आना, और उसका जीवन सुधर गया। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, द सेज अगेन कॉल्ड हिम, ऋषि ने उसे फिर से बुलाया, एंड आस्क्ड, और पूछा, भाई ऋषि तो वहीं रहते थे, ऋषि को क्रॉस करके जाता था, इस बार ऋषि ने फिर बुलाया और कहा, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुमने कभी सोचा है, विचार कैसे वंडर्ड कहा जाता है, इफ देयर इज समथिंग बियॉन्ड द सैंडलवुड फॉरेस्ट, क्या तुमने सोचा है कि चंदन की जो जंगल है उसके बियॉन्ड, के परे और कुछ हो सकता है। ये देखिए समथिंग, कुछ और। अब इस बार ऋषि ने फिर पूछा कि पहले भाई उसने पूछा था कि लकड़ी के जंगल के परे कुछ हो सकता है, तो उन्होंने चंदन की लकड़ी बताई थी। अब फिर उससे पूछ रही है चंदन के जो जंगल है, चंदन की लकड़ियों के, क्या उसके आगे और कुछ हो सकता है, लकड़हारे से पूछा। द वुड कटर वॉज सरप्राइज्ड एंड सेड, लकड़हारा हैरान हुआ और कहा, What could be more valuable than this? What could be यानी हो सकता है, more valuable ज्यादा कीमती, than this इससे, कंपेयर करते तो than का यूज करते हैं। भाई इससे ज्यादा कीमती जंगल में और क्या हो सकती है, क्या हो सकता है। The sage replied, ऋषि ने उत्तर दिया, Beyond this lies a silver mine, ये देखिए beyond this, इसके उस पार, ऊपरे, lies यानी पड़ा है, a silver mine,
सिल्वर माइन यानी चांदी के खदान। ये देखिए, तो लाई का लाई ऐसे बोल देते हैं, पढ़ा है तो लाई दोनों वही उसके आता है। आप बताइए। उसने कहा कि भाई ये जो चंदन के जो जंगल है उसके उस तरफ चांदी की खान है, ट्रस्टिंग हिम, उस पर विश्वास करके। द वुड कटर वेंट फर्दर, लकड़हारा आगे गया। एंड इंडीड, इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में, फाउंड सिल्वर, चांदी पाया। तो फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड। नाउ अब ही विजिटेड द फॉरेस्ट वंस एवरी 3 months, अब वो जंगल है ना हर 3 महीनों में एक बार जाता था। यानी एक बार में वो अच्छी से जितना चांदी हो सके निकाल लेता था और ले आता था। रोज रोज की मेहनत कौन जाए कौन लाए, उससे अच्छा एक बार में ही बहुत सारा चांदी ले आता था। और अब वो हर 3 महीनों में एक बार जाना शुरू कर दिया। बोले अब चंदन की लकड़ी से क्या करूंगा, उतनी मेहनत मैं करूंगा अब सीधे चांदी को लाने में। अब वो 3 महीने में एक बार जाता था, पहले 10 दिन में। वर्कड अ लिटिल यानी कम काम करता था। अर्न अ लॉट, बहुत कमाता था, लॉट यानी तो बहुत। एंड रेस्टेड कंफर्टेबली, और आराम से जीवन व्यतीत करता था। हिज लाइफ चेंज्ड ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब बड़े ही ऐसे तो नॉर्मल होगा, उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया, इस प्रकार से यूज किया जाता है। ड्रामेटिकली नाटकीय रूप से, जैसे एकदम नाटक में होता है ना, पिक्चर में होता है तुरंत चेंज हो गया ये वो, तो वैसे ही नाटकीय रूप से उसका जो जीवन था चेंज हो गया, पूरा बदल गया। अगेन, फिर से। द सेज आस्क्ड, फिर से ऋषि ने पूछा। हैव यू थॉट, क्या तुमने सोचा है, विचार किया, अबाउट के बारे में, वॉट लाइज बियॉन्ड द सिल्वर माइन, चांदी के खान के पीछे और क्या हो सकता है, क्या तुमने कभी विचार किया है? अरे नहीं। द वुड कटर रिप्लाइड, लकड़हारे ने जवाब दिया। वॉट कुड बी बियॉन्ड दैट, उसके आगे क्या हो सकता है, वो तो कभी सोचा ही नहीं। बढ़िया वो चांदी बेचता लाता, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि भाई चंदन के बाद जब चांदी मिल सकती है तो चांदी के बाद और कुछ हो सकता है गहराई में, मैंने तो सोचा ही नहीं। फिर पूछा उसने, सिल्वर माइन, चांदी के खान के आगे और क्या हो सकता है? द सेज सेड, ऋषि ने कहा, देयर इज अ गोल्ड माइन अहेड, अहेड यानी आगे। तो उसने कहा कि सोने की खान आगे है। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। द वुड कटर वेंट फर्दर, अब लकड़हारा फिर आगे गया। एंड फाउंड गोल्ड, और वो सोना मिल गया उसे, सोना पा गया। नाउ अब ही विजिटेड ओनली वंस इन 6 to, जो भी होगा आगे, अब वो केवल 6 से 12 महीनों में केवल एक ही दिन जाता था। कितना? वंस, एक ही बार जाता था। 6 to 8 लिखा ना, तो 6 से 8 महीनों में केवल एक ही बार जाता था। हिज वेल्थ इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी कम होना, और उसका धन क्या होते गया? बढ़ते गया। एंड ही इंजॉयड, और वो आनंद लेने लगा। अ लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस लाइफ यानी ऐशो आराम की जिंदगी का आराम लेने लगा। स्टिल, अभी भी। द सेज कॉल्ड हिम, है ना, फिर भी ऋषि ने उसे बुलाया। अगेन एंड सेड, फिर से बुलाया और कहा, हैव यू एवर वंडर्ड, आप देखिए यहां से ट्विस्ट आने वाला है। तो उन्होंने नहीं, इसके बाद आएगा ट्विस्ट, अभी तो एक और बचा है। क्या तुमने कभी सोचा है, व्हाट लाइज बियॉन्ड द गोल्ड माइन, सोने के खान के आगे और क्या है? आप सभी जान गए क्या होना चाहिए उसके आगे। द वुड कटर रिप्लाइड क्यूरियसली, क्यूरियसली यानी जिज्ञासा से, उत्सुकता से, उसे क्यूरियोसिटी कहते हैं, तो उसी से क्यूरियसली बना हुआ है। व्हाट कुड बी बियॉन्ड गोल्ड, सोने के आगे और क्या हो सकता है? द सेज आंसर्ड, ऋषि ने जवाब दिया। देयर इज अ डायमंड माइन अहेड, हीरो की खान है उसके आगे। द वुड कटर वेंट एंड फाउंड डायमंड्स, लकड़हारा गया, उसे हीरे मिल गए। नाउ अब ही विजिटेड द फॉरेस्ट ओनली वंस एवरी फ्यू ईयर्स, अब वो हर 5 सालों में एक बार ही उस जंगल में जाता था हीरे की खोज में, केवल एक बार ही। अब उसे पता था मैं ही सब जानता हूँ, ऋषि तो मुझे ही बताया है, सब मेरे ही पास है, और कुछ कोई वहाँ से ले आने वाला है नहीं। घर में भर के क्या करूँगा, सब शक करेंगे। उससे अच्छा एक बार में ही ले आता था, बढ़िया बेचता था धीरे धीरे, और मस्त आराम की जिंदगी जीता था। वन डे, एक दिन,
When he returned, जब वो लौटा, the sage called him again and said, अब देखिए said, ऋषि ने उसे फिर से बुलाया और कहा, You fool, अब देखिए ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, Have you never wondered, क्या तुमने कभी विचार नहीं किया है, What lies beyond the diamond mine, हीरे की खान के आगे और क्या हो सकता है, क्या तुमने कभी विचार नहीं किया, मूर्ख हो क्या तुम, जब हर बार तुमको बता रहा हूं कि लकड़ी के बाद चंदन की लकड़ियों की जंगल है ना, उसके बाद फिर मैंने तुम्हें बताया चांदी है, उसके बाद चांदी की खान है, फिर सोने की खान, हीरे की खान है, हर बार मुझे ही बताना पड़ता है क्या, क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके आगे और क्या हो सकता है। अब गुस्सा हो गया ऋषि जी, मूर्ख हो तुम, सोचना चाहिए तुमको। दिस टाइम, इस बार, द वुड कटर्स ईगो वॉज हर्ट, जो लकड़हारे की जो ईगो थी, अहंकार था, वो हर्ट यानी बोल सकते हैं, हम बोलते हैं ना अहंकार पे चोट लग जाना, तो उसके अहंकार पर आहत हुआ। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा, आई एम नाउ द रिचेस्ट मैन इन माई सिटी, मेरे शहर में मैं सबसे अमीर आदमी हूं, अब मैं सबसे अमीर आदमी हूं। एंड यू कॉल मी अ फूल, और तुम मुझे मूर्ख बुलाते हो, देखिए घमंड आ गया इसमें। यू सिट हियर ऑल डे विथ योर आईज क्लोज, तुम यहां अपनी आंखें बंद करके रोज यहां बैठे रहते हो, हियर यानी यहां। उसने कहा, गुस्सा हो गया, तुम तो दिन भर यहां आंखें बंद करके बैठे रहते हो। द सेज कामली आस्क्ड अगेन, अब देखिए संत ने उसे बड़े ही शांत भाव से फिर पूछा, बट हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने एवर यानी कभी सोचा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के बाद थॉट, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, व्हाट लाइज बियॉन्ड द डायमंड माइन, हीरे के खान के आगे क्या है, क्या तुमने कभी सोचा है। द वुड कटर शाउटेड, लकड़हारा चिल्लाया, टेल मी व्हाट इज देयर, मुझे बताओ वहां क्या है। अब उसे लालच आने लगा, हीरे के बाद और क्या ही हो सकता है, चिल्लाया गुस्से में, अरे मुझे बताओ क्या है वहां। द सेज रिप्लाइड, ऋषि ने उत्तर दिया, बियॉन्ड द डायमंड माइन, हीरे के खान के आगे, देयर इज मी, मैं हूं, हीरे की खान के आगे तो मैं हूं। बोले ये क्या बात हुई। द वुड कटर वॉज स्टर्न, स्टर्न यानी दंग रह जाना, लकड़हारा दंग रह गया। ही रियलाइज समथिंग डीपर, और उसे कुछ गहरा एहसास हुआ, जब कोई हमें उदाहरण देके समझाते ना, कुछ गहरा एहसास होता है। द से सेड, ऋषि ने कहा, यू डिस्कवर्ड सैंडलवुड, उसने कहा भाई तुमने चंदन, सिल्वर चांदी, गोल्ड सोने, एंड डायमंड्स और हीरो की खोज की, तुम्हें मिला, हालांकि मैं नहीं बताया है। बट यू नेवर कम बियॉन्ड, केम बियॉन्ड, लेकिन तुम कभी उसके आगे नहीं आए। बिकॉज आई एम हियर, क्योंकि मैं यहां हूं, क्योंकि यहां पर उसके आगे कौन है, क्योंकि उसके आगे मैं हूं। एंड वॉट आई हैव इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ यू दैट, ये देखिए, एंड वॉट आई हैव, और जो मेरे पास है, ग्रेटर ये आपका है ना कंपैरेटिव डिग्री है, ईआर का यूज किया था क्योंकि देन का यूज किया गया, तो यहां पे है ना बोलते हैं ना ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे ग्रेटर, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर का यूज करते हैं, ईआर वाला फॉर्म का यूज करते हैं, जब देन कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं, ऑल ऑफ दैट। अब ऋषि ने कहा, और जो मेरे पास है वह इन सब से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, मैं हीरे के खान के भी आगे हूं, यानी सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। क्यों। द वुड कटर हम्बली आस्क्ड, अब उस लकड़हारे ने बड़े ही विनम्रता से पूछा, वॉट डू यू हैव, आपके पास क्या है। द सेज रिप्लाइड, ऋषि ने उत्तर दिया, आई हैव मेडिटेशन, मेरे पास ध्यान है। आई हैव गोल्ड, मेरे पास सोना है, आई हैव गॉड, मेरे पास ईश्वर है। आई हैव कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, जो है उसमें खुश रहना, तो बोले मेरे पास ध्यान है, मेरे पास ईश्वर है, मेरे पास संतुष्टि है। आई हैव ट्रू हैप्पीनेस, मेरे पास सच्चा सुख है। दिस इज वाई आई स्टे हियर, इसलिए मैं यहां हूं। अब यहां पे आप बताइए कि भाई ऋषि तो वहां, ऋषि को तो सब पता था कहां पर सोना है, कहां पर चांदी है, कहां चंदन की लकड़ी है, लेकिन उस लकड़हारे को ये तो सोचना था कि ऋषि यहाँ पे ध्यान बस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। ऋषि को तो बढ़िया, जब इतना कुछ पता है कि सोना चांदी हीरा है, तो ऋषि को तो बढ़िया हीरा के पास जाना चाहिए, सीधा हीरे के खान में जाकर मस्त जीवन जीना चाहिए। कैसे ऋषि हीरे जानते हैं कहां पर है, उसके बाद भी यहाँ चुपचाप बैठे हैं।
तब ऋषि ने कहा कि तुम ही खुद सोच के देखो, जब मुझे ये सब चीज पता है कि कहाँ पर सोना चांदी हीरे सब है, चंदन की लकड़ियां कहाँ पर है, उसके बाद भी मैं पेड़ के नीचे बढ़िया ध्यान क्यों कर रहा हूं? यानी कि मैंने सब भोग चुका है, मैंने तुम्हारे जैसे सब भोग चुका है। चंदन मैंने बेच चुके हैं, चांदी मैंने बेच के देख लिया, सोना बेच के जीवन देख लिया मैंने, हीरे को भी बेचा, अच्छा जीवन जीने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कहीं भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ है। और उस हीरे के भी आगे मुझे मिला वो था ये सीख कि मुझे ध्यान करना चाहिए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझ में संतुष्टि होनी चाहिए कि जो है ठीक है। उसके बाद मुझे ये जो अमूल्य धन मिला ना, तब फिर मैं सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा संतुष्ट हूं। मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम क्या हो? चंदन के बाद तुम्हें चांदी मिला, चांदी के बाद संतुष्ट नहीं थे तो हीरे चाहिए थे और सोने चाहिए थे, हीरे चाहिए थे, उसके बाद भी पूछ रहे हो और क्या है? तुम खुश नहीं हो। दिस सिंपल स्टोरी टीचेस अस, ये साधारण सी कहानी हमें सिखाती है दैट कि इफ यू वांट टू एक्सप्लोर लाइफ, यदि आप जीवन को जीना चाहते हैं, बिगिन द सर्च विद इन, तो उसके आपको क्या करना है? अपने भीतर खोज शुरू करें। द रियल ट्रेजर लाइज इनसाइड यू, जो सच्चा सुख है ना आपके अंदर निहित है। आप देखिए, आपको एग्जांपल दूंगा लास्ट में, जो सच्चा सुख है वास्तव में आपके अंदर निहित है। हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फेक्शन, खुशियां, शांति और संतुष्टि, एंड द पैथ टू द डिवाइन, और ईश्वर की ओर पहुंचने का मार्ग, ये सब आपके अंदर है। ये आपको कोई और नहीं दे सकता, ये आपके अंदर है। स्टॉप रनिंग आफ्टर एक्सटर्नल रिचेस। एक्सटर्नल रिचेस, बाहरी जो धन दौलत को एक्सटर्नल रिचेस कहा जाता है। इंस्टेड यानी के बजाय डिस्कवर योर इनर वेल्थ, अपने अंदर की जो धन है उसे खोजें। एंड क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल, और कुछ सार्थक रचें, कुछ अर्थ रूप है ना, कुछ क्या करें? सार्थक बनाएं। ट्रू वेल्थ इज नॉट फाउंड इन मटेरियल रिचेस, यानी जो सच्चा धन है भौतिक संपदा में नहीं है, बट इन इनर पीस, लेकिन आंतरिक शांति में है, कंटेंटमेंट में है, संतुष्टि में है, एंड सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार, जब आप अपने आप को समझ जाओ कि मैं क्या हूं, उससे ज्यादा खुशी और कुछ भी नहीं। आप खुद देखिए, एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। कई बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे मनुष्य रहते हैं, बहुत करोड़पति अरबपति सब हैं, लेकिन उनमें जो सच्चा सुख होना चाहिए, आराम से सोना है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको नहीं मिलने वाला है। उन्हें टेंशन है, अभी भी है, सबसे अमीर बनना है, सबसे आगे निकलना है। उसके पास एक कार है तो मुझे 2 कार चाहिए, मेरे भाई के पास ऐसे घर है तो उससे बड़ा घर चाहिए, संतुष्ट है ही नहीं। और आप खुद देखेंगे, आपके पास पैसा है, सब चीज खा रहे हैं, लेकिन कभी आप उस पैसे को आप नाश्ता ना करके किसी गरीब को दे देते हो, किसी जरूरतमंद को दे देते हो, कुछ नाश्ता बिस्किट लेके किसी कुत्ते को खिला देते हो, तो जो आंतरिक सुख मिलता है, बताइए उसके लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए क्या? नहीं, बस आप मन में बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। आपको उस दिन लगेगा मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है, मैं बहुत अच्छा हो गई हूं, तो उस दिन आपको आंतरिक सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप ईश्वर की खोज कर सकते हैं। वो भी कौन करेगा? बाहर कोई पैसे में भगवान थोड़ी मिलेंगे, वो भी आपके अंदर है। जब आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, जो भी आप मानते हैं, जिस रूप में आप भगवान को मानते हैं, ईश्वर तो एक ही है, तो आपको ईश्वर प्राप्त होंगे। बस आपको ध्यान लगाना है हर चीज में। आपको किसी है ना, किसी आप पत्थर में जब ईश्वर दिखते हैं तो बाकी इंसान जानवरों में तो दिखने ही चाहिए। तो आप सोचिए, आप ईश्वर के लिए भक्ति करना वो आपके ऊपर है, प्रार्थना करना, भगवान का ध्यान करना, कुछ भी काम हो रहा है भगवान का ध्यान कर रहे हैं, अच्छा बुरा सोना जो भी है आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं, बोल रहे भगवान बुरा हुआ ये मेरा कर्म है, भगवान मैंने कुछ गलत किए होंगे तो मुझे ऐसे प्राप्त हो रहा है, अच्छा हुआ भगवान को धन्यवाद दो कि आपकी कृपा से सब अच्छा हो रहा है। तो ये क्या है? आप भगवान की प्राप्ति कौन? आप खुद कर सकते हो। कोई पैसा बाहरी धन दौलत आपको भगवान नहीं दिला सकता। कंटेंटमेंट, संतुष्टि, जब आप संतुष्ट रहेंगे सबसे ज्यादा सुखी आप ही रहेंगे, है ना। उसका पेमेंट 50,000 है, मेरा पेमेंट 20,000 है, बताइए। अब आप उसी टेंशन में कि कब मेरी पेमेंट 50,000 हो जाए। ठीक है, होगा, होगी, आप लखपति बनिए, करोड़पति बनिए, लेकिन अभी आपके पास तो फिलहाल 30,000 है, बहुत है। कईयों के पास तो 3,000 नहीं मिलता है उन्हें महीना का, बड़ी परेशान, 1500 रुपए में रसोईया का काम करते हैं। हमारे स्कूल में हमने देखा है बेचारियों को, और स्कूल का काम करके फिर दूसरे का बर्तन झाड़ू पोछा करने जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कहीं वो 5 से 6,000 महीना कमा ले, बहुत बड़ी बात है।
लेकिन हम अपने ऊपर देखते हैं। तो कभी भी आपको खुश रहना है तो संतुष्ट रहिए, अपने से नीचे यानी आपसे जो बुरी स्थिति में उसे आप देखिए तो आपको लगेगा ओ हो भैया मेरी स्थिति तो इससे अच्छी है। किसी के एक हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान ने कम से कम है ना शरीर तो 100% दिया है। ठीक है कमी भी है हमारे शरीर में भी, कुछ भगवान ने हमारे कर्म के हिसाब से जो भी कमी हमें मिली है, लेकिन उसके बाद भी आप सुखी रह सकते। जो आपके पास है, एक हाथ एक पैर है, जो भी है उससे ही आप संतुष्ट रहिए। कम से कम चलो, जब आप संतुष्ट रहना सीखेंगे तो आप खुश रहना सीखेंगे। लेकिन आप जब आपके मन में जलन होगी, ईर्ष्या होगी, कुछ ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा हमें बड़ी कार चाहिए, उससे ज़्यादा पैसा कमाना है, इससे अच्छा दिखना है, मुझे ज़्यादा गोरा होना है, गोरी होनी, ये सब जब आपके मन में रहेगा कभी खुश नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको आपसे बढ़कर हमेशा मिलते रहेंगे, जीवन में आपसे बढ़कर हमेशा मिलते रहेंगे। फिर आप खुश कैसे रहोगे? केवल कंटेंटमेंट, जब आप संतुष्ट रहोगे वही क्या है? असली सुख है। एकदम सरल एग्जांपल है, मान लीजिए कोई बच्चा है हमेशा नए नए खिलौना मांगता है, आप क्या करते हैं? एक बार आप उसे बढ़िया कीमती कार दे देते हैं, रिमोट वाली कार, बच्चा खुश रहता है, आपको लगता है वाह चलो इसका मैंने खुश कर दिया, अब ये कुछ नहीं मांगेगा। वो 4 दिन खेला नहीं है, एक ही दिन में तोड़ देता था हमारा बेटा। तो फिर वो रोबोट बोलता है पापा वो रोबोट मैंने देखा है, रोबोट रहेगा, वो रो रहा है, धो रहा है, बर्थडे में चाहिए वो चाहिए, चलो भाई बर्थडे आया, रोबोट दे दिए, अब तो खुशी रहेगा। कहाँ रोबोट भाई? उसके बाद फिर उसे वीडियो गेम चाहिए, वीडियो गेम आ गया तो बोलता मैं मोबाइल चाहिए, मोबाइल में ज़्यादा अच्छा गेम है, वो प्ले स्टेशन क्या क्या आता है ना, 1 2 3 4 5 अभी तो क्या क्या आ गया है। लो भाई प्ले स्टेशन 1 में खुश होगा, सोचे तब 2 चाहिए, 2 में खुश होगा तो 3 चाहिए। वैसे मोबाइल में ये मोबाइल है तो नहीं, हमें थोड़ा अपग्रेड चाहिए, ये नहीं है तो आईफोन में भी S20 आया तो नहीं, हमें S20 पता नहीं क्या क्या आता है, 15 17 मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता महंगी मोबाइल, तो वो बोलेंगे कि ये चाहिए। तो मतलब संतुष्ट है ही नहीं। आप सोच रहे हो आप खुश होगा, वैसे भी जिंदगी भर खुश नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि संतुष्टि नहीं है आपके बच्चे में। चलिए बच्चा है तब तक ठीक है, बड़ा हो गया तब क्या? वैसे हमारे में भी होता है, बाइक है नहीं यार थोड़ा अच्छी बाइक है, नहीं कार चाहिए, नहीं कार भी चाहिए तो थोड़ी अच्छी कार, अच्छा ऐसे क्या इसमें ये फंक्शन वो वाली कार चाहिए, तो फिर कभी खुश नहीं रहोगे। जो आपके पास है फिलहाल तो उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। हाँ आगे के लिए सोचिए कि हम आगे बढ़ें, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, दुखी मत रहिए। आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक, नहीं बढ़ रहे हैं तो भी ठीक। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन 10-20 हज़ार का जो पेमेंट है ना, पैसे कमा करके पूरा जीवन जी लिए हैं, बच्चों की शादी करवा दी है, बढ़िया पूजा पाठ करके भागवत वगत करा के भगवान के पास चले गए हैं। वो करोड़पति नहीं थे, अरबपति नहीं थे, लेकिन बढ़िया खुश थे और अच्छा जीवन जी के गए हैं। केवल पैसे वाले ही सुखी रहते तो फिर बात ही क्या रहती। वैसे में तो कोई भी जानवर कभी जीवन में सुखी नहीं रहता, क्योंकि किसी भी जानवर को पैसा तो रहता नहीं उनके पास, लेकिन फिर भी बहुत है ना सुख पूर्वक कई लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जरूरी नहीं पैसों से ही सुखी आए, यानी जो बाहरी जो भौतिक संपत्ति है वो असली सुख नहीं है। आंतरिक जो सुख है, जो संतुष्टि होती है ना, जो वही जो आंतरिक सुख है, भगवान का ध्यान करना, लोगों की सेवा करना, ये जो आंतरिक सुख है वो कभी भी इसकी बराबरी वो हीरे की खान, चंदन की लकड़ियाँ, सोने चांदी कभी भी नहीं कर सकती। इसलिए हमें क्या करना है, जिस प्रकार से वो बच्चा हर बार नया खिलौना मिलने पर कुछ दिन खुश रहता है, फिर बोर हो जाता है, कुछ नया चाहता है, लेकिन एक दिन उसे समझ आता है कि असली सुख खिलौने में नहीं है, बल्कि अपने परिवार के साथ खेलने में, माता पिता के साथ है। अब वो जो पिता खिलौना देते थे, जब पिता नहीं रहे तब उसे समझ आ गया कि खिलौने से मैं खुश नहीं रहता था, वो जो मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ खेलते थे, उसमें सुख था। अब उसे पिताजी के नहीं रहने के बाद बड़े बड़े महंगे महंगे खिलौने लाए बच्चे के लिए, महंगे से महंगे खिलौने लाए, महंगे से महंगे मोबाइल दिए। वो बच्चा बोला मम्मी मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तब सबको समझ आया कि ओ हो, यानी कि वो खिलौने में सुख नहीं था, वो सुख था पिता में। उसी प्रकार से परिवार में सुख है, मित्रता में सुख है, केवल उन पैसों में सुख नहीं है। तो इसी प्रकार से बाहरी चीज़ों में खुशियाँ ना ढूंढें। आप उस लकड़हारे की तरह जो बाहर की दौलत थी, चंदन चांदी सोना हीरा, इसमें खुशी ढूंढता रहा, लेकिन असली जो सुख था वो अंदर जो संतोष, शांति और ध्यान से जो प्रसन्नता होती है, खुशी मिलती है, वही असली सुख है। तो आप भी जीवन में है ना संतुष्ट रहना सीखिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे मत बढ़िए, लेकिन अभी जो आपके पास है ना उसको आप बिल्कुल हीन मत करिए कि अरे यार दूसरे के पास है, मेरे पास खराब बाइक है। वो आपकी बाइक बेचारी जो है आपका कितना काम आता है, कितनी काम आती है, आप सभी जानते हैं। बड़े बड़े परेशानियों में आपको दूर दूर तक ले जाती है। साइकिल है, साइकिल भी काम आ रही है। वो छोटा सा पलंग है लेकिन नींद तो दे रही है। तो जो है ना
संतुष्ट रहना सीखिए, आगे कमाइए, लेकिन जो अभी पास है, आपके पास है, उससे पूरा खुश रहिए। आगे आ जाए अच्छी बात है, लेकिन संतुष्ट रहें, खुश रहें, भगवान का ध्यान करें, अच्छा कर्म करें, आप जरूर जीवन में हमेशा खुश रहोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम, वहाँ पे मिल जाएगा। और जिन्हें मेंबरशिप ज्वाइन करना है कर सकते हैं। अभी नई वीडियो फिलहाल नहीं बना रहा हूँ, पुराने वीडियो हैं, 80 से 85 वीडियो हैं, आप लोग ज्वाइन करके वीडियो देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।